हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बच्चों, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी आप लोगों को क्वेश्चन का। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे सोशल साइंस का सारे सब्जेक्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इतिहास यानी हिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, फिर जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसे करके हम लोग सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे सारे क्वेश्चन दिखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो बच्चों इनका नाम क्या था, कौन किया था? इनका नाम था मेजनी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो येलो मार्क किया गया है यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना, क्योंकि ये जो मार्क है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल में पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा मेजनी पे लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था जिसने यूरोप के संतुलन को बदल दिया था। तो बच्चों कौन से वर्ष हुआ था पूछ रहा है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1853 से 1854 के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 3 क्या कहता है कि एड्रिनोपोल की संधि जो 1829 यानी कि 1829 में किन दो देशों के बीच में संपन्न हुई थी। तो कौन से वो दो देश थे जिनके बीच में हुई थी? तो बच्चों तुर्की और रूस के बीच में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तुर्की और रूस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि सेडान का युद्ध 1870 के किन के बीच में लड़ा गया था। 1870 में जो सेडान का युद्ध हुआ था बच्चों, वो किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था। तो याद रखना, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस और प्रशा के बीच में बच्चों सेडान का युद्ध 1870 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, फ्रांस और प्रशा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 देखते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना हमारा ये हो जाएगा रूस का सम्राट, ठीक है। यानी कि रूस का राजा भी बोलते हैं, सम्राट भी बोलते हैं। तो जार का अर्थ बच्चों रूस में रूस का राजा कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किस वर्ष और किस शासक के काल में हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इनमें से कब हुआ था या किसके शासन काल में हुआ था, तो आप लगा लेना, ठीक, यहाँ से देख के। तो यहाँ बच्चों 1861 हो जाएगा, 1861। और किन्होंने किया था, तो इनका नाम था अलेक्जेंडर द्वितीय, ठीक है। अलेक्जेंडर द्वितीय इनका नाम था बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखते हैं कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था जिससे वामपंथियों को बाइकल कहा जाता है। तो बच्चों किस वर्ष हुआ था पूछ रहा है, तो ये हमारा 1867 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। ब्रेस्ट-लिटोस की संधि 1918 के किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो बच्चों कौन से जो दो देश थे उनके बीच में हुआ था ये, तो ये दो देश का नाम था रूस और जर्मनी, ठीक है। रूस और जर्मनी पे लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पे कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो बच्चों हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो कंबोडिया, वियतनाम और लाहौस, ठीक है। ये तीनों देश आते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 का सी हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाहौस। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है बच्चों, और इसका निर्माण किसने करवाया था। ये दो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये कौन से देश में, तो वियतनाम में, और सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। ये कौन से देश में है, तो वियतनाम देश का नाम है, और करवाने वाले का नाम क्या है, सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 देखते हैं। होची मिन की शब्दार्थ अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। तो होची मिन का शब्दार्थ अर्थ निम्नलिखित में बच्चों क्या है, तो पथ प्रदर्शक यानी कि प्रकाश स्तंभ होता है, ठीक है, इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 देखते हैं। मार्च 1946 में यानी कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, ये हमारा हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी। तो बच्चों ये करने वाले का नाम था लाला हरदल लाल, और कब किया था, 1913 में, 1913 में किया था। और हरदल लाल इनका नाम था, पूरा नाम क्या था, लाला हरदल यार, ठीक है। और कब किया था, तो 1913 में किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी कि आरएसएस की स्थापना कब और किसने किया था। तो बच्चे हुआ कब था, तो ये हमारा हो जाएगा 1925 में, और करने वाला का नाम था केबी हेडगोवार, ठीक है, केबी हेडगोवार इनका नाम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। देखो जितना भी येलो मार्क किया गया यहाँ पे, ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो बच्चों उस समिति का नाम क्या था, हंटर समिति नाम था। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 पे बढ़ते हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब से और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था। तो कब हुआ था और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था बच्चों, ध्यान रखना, ये हमारा हो जाएगा 1920। और कौन सा वो देश से, तुर्की हो जाएगा, ठीक है, तुर्की और 1920 ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देखते हैं, सिपाही विद्रोह भारत में किस वर्ष हुआ था। तो सिपाही विद्रोह बच्चों हुआ था 1857 में, ठीक है, 1857 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 80, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। ये इनका आविष्कार करने वाला का नाम था हेम्फ्री डेवी, ठीक है, हेम्फ्री डेवी इनका नाम था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। भारत में पहली कपड़ा मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ पे स्थापित की गई थी। तो बच्चों कौन सा स्टेट था पूछ रहा है, तो ये मुंबई हो जाएगा, ठीक है, मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना, मुंबई आएगा तो मुंबई पे लगाना, मुंबई आएगा तो मुंबई पे लगा लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किस वर्ष और किसने किया था। तो बच्चों ये करने वाले कौन थे और कब हुआ था, तो ध्यान रखना, हमारा आंसर हो जाएगा 1770 में और करने वाले का नाम था जेम्स हारीग्रीव्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 21। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि TISCO की स्थापना कब की थी। तो बच्चों कब की थी पूछ रहा है, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1907 में हुआ था, ठीक है, 1907 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है। तो कहाँ पे है, तो बच्चों ध्यान रखना, ये हमारा महानगर हो जाएगा, महानगर में सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। 23 नंबर पे आते हैं, 23 नंबर पे लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस पर लागू किया गया था, कब लागू किया गया था पूछ रहा है बच्चों, तो 1870 में हुआ था, ठीक है, 1870 में लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यवहार होता है। तो बच्चों कौन सा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट हो जाएगा, ठीक है, सिल्क रूट पे लगा देना रेशम मार्ग। 25 नंबर पे आते हैं कि आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस सदी से शुरू हुआ था, किस सदी से पूछ रहा था बच्चों, 19वीं सदी से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, 19वीं सदी से लगा लेना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 के साथ में कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से मुख्यतः भेजे जाते थे। तो बच्चों कौन से बिहार के क्षेत्र से भेजे जाते थे पूछ रहा है, तो यहाँ पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे गिरमिटिया जो मजदूर होते थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विश्वव्यापी आर्थिक संकट यानी कि ग्रेट डिप्रेशन किस वर्ष आरंभ हुआ था। बच्चों कब हुआ था आरंभ, तो ध्यान रखना, ये हमारा हो जाएगा 1929 में, ठीक है, 1929 में हुआ था, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी। 28 में आता है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र के संपादन मुख्य रूप से किया था। तो बच्चों कौन सा पत्र था, तो यंग इंडिया हो जाएगा, ठीक है, यंग इंडिया का किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था तथा उन्होंने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी। तो बच्चों दो क्वेश्चन एक साथ यहाँ पे दिया गया है, तो ध्यान रखना, ये हमारे जर्मनी में किया गया था, और कौन सा वो बुक था, तो बच्चों बाइबल था, वो बाइबल था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 30 पे आते हैं यहाँ पे, फिर जियोग्राफी का क्वेश्चन करेंगे 30 के बाद हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जर्मनी और बाइबल हो जाएगा। 30 पे आते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वैराशन के समय पारित हुआ था। वो वैराशन कौन थे बच्चों, तो उनका नाम था लॉर्ड लिटिन, ठीक है, लॉर्ड लिटिन उनका नाम था, ऑप्शन में बी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 31 से जियोग्राफी से पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री का जितना क्वेश्चन था हम लोग देख लिए, हम लोग जियोग्राफी से क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 31 नंबर से। देखो, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह प्रसिद्ध कथन किसका था। संसाधन होते नहीं है बनते हैं, ये किसने कहा था, ये किसका कथन था पूछ रहा था बच्चों, ये जिमर मैरन का था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग पर वनों की विस्तार है। तो बच्चों कितने प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ पे 21 पॉइंट कितना है, 21.71% हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर पे आते हैं, मरुस्थलीय मृदा यानी कि डिजर्ट सोयल का विस्तार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है पूछ रहा है, तो राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। 34 पे आ जाओ, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है और यह किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो बच्चों नाम क्या है पूछ रहा, दो क्वेश्चन एक साथ है, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये देखो कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोग कर देना। अगर क्वेश्चन में आता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, फिर आता है कि किस नाम से इसको सर्वोत्तम मानी जाती है, तो हमारा दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, रेगुर, इसका नाम क्या है रेगुर, और कपास के लिए मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 देखते हैं, सोपानी कृषि यानी कि टेरेस फार्मिंग भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो कौन सा राज्य है, तो बच्चों यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है,
उत्तराखंड में लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 36 में आते हैं कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। मंदिर कहा था, ये कौन थे वो जिन्होंने ये इनका कथन था, तो बच्चों इनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना सी। 37 पे आते हैं कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व को संकेंद्रण बढ़ा था, तो बच्चों यहाँ पे आर्सेनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी निम्नलिखित में कौन से हैं, तो बच्चों यहाँ मयूर हो जाएंगे, यानी कि मोर हम लोग के जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का कौन है, मयूर हो जाएगा। ठीक है, 39 पे आ जाओ, टेक्सोल का उपयोग किस गंभीर बीमारी की उपचार में किया जाता है, तो बच्चों कौन सा वो गंभीर बीमारी है जिसके उपयोग में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है, तो कैंसर हो जाएगा। ठीक है, कैंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कर लीजिएगा कैंसर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 हो गया, 40 पे बढ़ते हैं। देखो, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल भारत में कौन सा है, तो बच्चों कौन सा है, यहाँ पे जादू घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 पे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास और अधिक संभावनाएं मौजूद हैं, तो कौन सा वो राज्य पूछ रहा है, तो बच्चों वो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे पहला तेल शोधक कारखाना यानी कि ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो कौन सा जगह था, तो बच्चों वो डिगबोई हो जाएगा। ठीक है, डिगबोई पे लगा लीजिएगा। 43 पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक रबी फसल का उदाहरण है, रबी फसल का उदाहरण बच्चों यहाँ पे गेहूँ हो जाएगा, गेहूँ रबी फसल में आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 नंबर यहाँ पे कि भारत का नारियल प्रदेश यानी कोकोनट स्टेट किस राज्य को कहा जाता है, तो बच्चों कौन से राज्य को, तो केरल। वहाँ पे सब कुछ कोकोनट जो ऑयल रहता है उसी से सब कुछ खाना वाना भी बनता है, तो यहाँ पे हमारा केरल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में ऑपरेशन फ्लड का संबंध भारत में किस क्रांति से है, तो किस क्रांति से हुआ, ये हमारा श्वेत क्रांति यानी कि डेयरी विकास हो जाएगा। ठीक है, श्वेत क्रांति यहाँ पे डेयरी विकास पे लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 46 पे आते हैं यहाँ पे कि सिंदरी झारखंड के किस भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो सिंदरी है जो झारखंड में वो किस भारी उद्योग के लिए बच्चों प्रसिद्ध है पूछ रहा है यहाँ पे, तो हमारा उर्वरक यानी खाद उद्योग के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 कि भारत में वन में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि CAZ क्रियाशील है, तो कितने यहाँ पे कुल क्षेत्र यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र पूछ रहा है, तो बच्चों कितने में है, तो ध्यान रखना ये हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 देखते हैं कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल पे लगा लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 49 पे आ जाओ, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग यानी गोल्डन एक्वाड्रिलेटर किन शहरों को जोड़ता है, तो बच्चों किन शहरों को जोड़ता है पूछ रहा है, तो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई चेन्नई और कोलकाता यहाँ पे लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 पे आगे, भारत में सबसे कम लंबाई वाला रेल जोन कौन सा है, सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम पूछ रहा है, तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे इनका नाम है। ठीक है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे पे लगा लेना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 51 पे आता है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य, पक्की सड़कें पूछ रहा है बच्चों, तो ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन पे आता है कि पूर्व मध्य रेल ECR का मुख्यालय बिहार में कहाँ है, तो बच्चों ECR का मुख्यालय बिहार में हाजीपुर में है, पटना से थोड़ा सा आगे है हाजीपुर। 53 पे आता है कि बिहार की पहली रेल लाइन का नाम निम्नलिखित में से क्या था, तो बच्चों पूछ रहा है बिहार का पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे नाम था, ईस्ट इंडिया रेलवे पे लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं बच्चों 54 नंबर कि बिहार में कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो कितने प्रतिशत, तो बच्चों 7.1 हो जाएगा यानी 7.1% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित एक प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है, तो बच्चों कौन सा वो जिला है पूछ रहा है बिहार का, तो ये हमारा बेगूसराय है। कौन कौन से बच्चे बेगूसराय से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट बताना। 56 नंबर क्वेश्चन पे आता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस राज्य के किस नगर में स्थित है, बच्चों कौन सा वो बिहार का राज्य है, नहीं सॉरी बिहार राज्य के किस नगर में पूछ रहा है। ठीक है, कौन से नगर में स्थित है, तो बच्चों कौन से नगर में स्थित, ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा पटना में स्थित है। ठीक है, संजय गांधी पूछ रहा है यहाँ पे पटना में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 देखते हैं कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए
हेक्सर विधि का विकास किसने किया था? तो बच्चों किसने किया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था लेहमैन। ठीक है, लेहमैन नाम था उनका। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना यहाँ भी। 58 में आ जाओ। मानचित्र में नीले रंग का द्वारा किस भौगोलिक भाग को दिखाया जाता है? मतलब बच्चों कौन सा वो भौगोलिक भाग दिखाया जाता है? यहाँ पे हो जाएगा जल। ठीक है, वाटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना यहाँ पे डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन सा है बच्चों? तो यहाँ पे आग लगना एक प्राकृतिक ये नहीं है, बम विस्फोट भी नहीं है, रासायनिक दुर्घटना भी नहीं, लेकिन भूकंप एक नेचुरल डिजास्टर है, यानी कि प्राकृतिक आपदा में आता है भूकंप। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 नंबर देखते हैं कि बिहार का कौन सा क्षेत्र स्वाधिक बाढ़ का प्रवण यानी कि फ्लड प्रोन क्षेत्र है? बिहार का पूछ रहा है, तो बच्चों ध्यान रखना, ये हमारा क्या हो जाएगा? 60 नंबर आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे डी। ठीक है, डी हो जाएगा। उत्तरी बिहार में जो बाढ़ का प्रभाव है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है बिहार में। उत्तरी बिहार लगा लीजिएगा। चलिए अब राजनीतिक विज्ञान से क्वेश्चन पढ़ेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से, यानी हमारा जियोग्राफी और हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। और 61 से हमारे यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आ गया बच्चों। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 61 कि सामाजिक विभाजनों की संभालने का संदर्भ में कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? नहीं होता है पूछ रहा है, तो बच्चों कौन सा नहीं होता है? तो लोकतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति करता है, ये तो सही है। नहीं, कौन सा लागू नहीं करता? तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये तो करता है। 2 देखो, लोकतांत्रिक में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्वक ढंग से अपनी शिकायतें दर्ज करना संभव है। हाँ, करते भी ये सही हो जाएगा। चलिए सी क्या है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, तो लोकतंत्र में ही होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी भी करेक्ट हो जाएगा। तो बचा यानी कि सी तक कंप्लीट है हमारा, तो डी ही इसका आंसर होगा। तो लोकतांत्रिक समाज विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, तो गलत है ये। ठीक है, तो हमारा आंसर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि व्यवस्था नहीं है, नहीं ये पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से देशों में किस देश में एकात्मक शासन यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट पाई जाती है? तो बच्चों यूनिटरी गवर्नमेंट किस देश में पाई जाती है? ध्यान रखना, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटेन। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 के साथ में कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो बच्चों कितने भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को। ठीक है, 22 हो जाएगा, 22 लैंग्वेज को दी गई है। 64 पे आ जाओ। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो बच्चों यहाँ पे कितनी, कौन सा राज्य भी पूछ रहे थे? यहाँ पर 64 का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 50%। ठीक है, 50% पे लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 50%। ठीक है, 50% पे लगा लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में किससे शामिल किया जाता है? तो बच्चों किसको किया जाता है पूछ रहा है यहाँ पे? तो केंद्र और राज्य दोनों को, यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सूचना अधिकार RTI आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में और किस वर्ष हुई थी? तो कौन से राज्य में हुई थी पहले हम लोग जानेंगे। तो राजस्थान में हुई थी, और कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन यानी कि 7 पार्टी अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? 7 पार्टी अलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है पूछ रहा है? नेपाल में पूछ रहा है। ठीक है, नेपाल में, तो यहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बोलीविया में जनसंख्या यानी कि वाटर वार का मुख्य कारण क्या था? तो बच्चों बोलीविया में वाटर मार का जो मुख्य कारण था, वाटर युद्ध का, पानी का युद्ध का, वो क्या था कारण उसका? तो पानी की कीमत में बेतहाशा वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। 69 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों कि ताड़ी विरुद्ध आंदोलन भारत के किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र से शुरू हुआ था? बच्चों कौन सा वो भारत का राज्य था जहाँ शुरू हुआ था? यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 पे आते हैं कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो बच्चों कौन से देश में पड़ी थी? ध्यान रखना, ये हमारा हो जाएगा ब्रिटेन में पड़ी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो बच्चों लोकतंत्र का प्राण माना जाता है किसको? तो राजनीतिक दल को। ठीक है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। 72 में आ जाए दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो बच्चों किस पे लागू होता है? ध्यान रखना, ये हमारा हो जाएगा संसाधनों और विधायकों पे। ठीक है, संसाधनों और यहाँ पे विधायकों पर लागू किया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
73 पे आ गया बच्चों, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू पार्टी किसका गठन और कब हुआ था बच्चों, कौन से ये वर्ष हुआ था पूछ रहा है। ये हमारा 2000 बच्चों यहाँ पे 2003 में किया गया था। ठीक है, जेडीयू आपको पता होगा ये बिहार का स्टेट पार्टी है एक जेडीयू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 नंबर देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सफलता पाई है। तो बच्चों कौन से मुद्दे पे, तो देखो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर, लोगों के बीच मतभेदों को कम करने के लिए आपसी सामंजस्य को बैठाने में सफलता पाई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है बच्चों, तो हमारा भारत है, इंडिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 पे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र के सम्यक सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो बच्चों सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा जातिवाद और क्षेत्रवाद, शिक्षा का अभाव, सामाजिक असमानता, यानी इनमें सभी लगा लीजिएगा। 74 पे जो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, तो बच्चों अलगावाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर पे आते हैं हम लोग। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि येलो मार्क किया गया है। देखिए क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के नागरिकों को स्वतंत्र का मूल अधिकार दिया गया था। तो बच्चों कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद है, तो कौन सा अनुच्छेद में दिया गया था, तो अनुच्छेद 19 में। ठीक है, आर्टिकल 19 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 79 देखो, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो बच्चे कौन सा राज्य में, तो यहाँ बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये लास्ट है पॉलिटिकल साइंस का 80 नंबर। भारत में योजना आयोग वर्तमान नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो बच्चों कब हुआ था, ध्यान रखना, ये हमारा हो जाएगा 15 मार्च 1950 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर से। तो थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक्स का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा देश है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों हमारे यहाँ भारत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है 82 नंबर क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम का आंकलन सबसे पहले किसने और कब किया था। तो बच्चों किसने किया और कब किया था, ये हमारे दादा भाई नौरोजी ने 1868 को किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर देखते हैं। क्या कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर की अवधि क्या से क्या कब तक है। तो याद रखना यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा जो वित्तीय ईयर माना जाता है यानी कि फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति यानी कि पर कैपिटा इनकम अधिक है, सबसे ज़्यादा तो कहाँ है। तो बच्चों कौन सा वो जिला है बिहार का, तो ध्यान रखना बच्चों हमारा हो जाएगा पटना। ठीक है, पटना लगा लीजिएगा। चलिए कैपिटल है पटना बिहार का। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुर्दा को ही एक कथन किसका है। तो बच्चों किसका है ये कथन पूछ रहा है, तो हमारा ये मार्शल का हो जाएगा। ठीक है, मार्शल जी का कथन है। आगे बढ़ते 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि साख यानी क्रेडिट का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या होता है। तो बच्चों क्रेडिट का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या है पूछ रहा है, तो विश्वास या भरोसा सबसे बड़ा चीज़ है, ऋण लौटने आने की क्षमता और व्यक्ति का ईमानदारी, ये सब कुछ मैटर करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी। आगे बढ़ते 87 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि भारतीय केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक कौन सा है। भारतीय सेंट्रल बैंक कौन सा इनमें से पूछ रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। ठीक है, आरबीआई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 88 नंबर देखते हैं कि भारत में सहकारिता आंदोलन यानी कि कोऑपरेटिव मूवमेंट का प्रारंभ कब हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था बच्चों, तो 1904 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। 89 नंबर देखो वैश्विक बैंक यानी राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था। बच्चों कौन से वर्ष किया गया था पूछ रहा है, तो 1969 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट कर लेना। 90 नंबर पे आते हैं, 90 नंबर पे आ गए मानव विकास सूचांक यानी कि एचडीआई में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। तो कौन सा राज्य पूछ रहा है बच्चों, तो ध्यान रखना केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल हो जाएगा। आगे बढ़ते 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहते हैं कि भारत में सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर का समानता कितने भागों में बांटा गया। तो सर्विस सेक्टर का समानता बच्चों कितने भागों में बांटा गया, ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा 2 भागों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 92 नंबर। क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना।
नरेगा यानी कि एन इसका स्पेलिंग क्या होता है NR, इंग्लिश में क्या आता है नरेगा को NREGA, ठीक है। अगर ऐसे भी आता है फिर हिंदी में आता है नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों तक के लिए रोजगार जाती है। तो बच्चों कितने दिनों के लिए जाती है, तो हमारा 100 दिन हो जाएगा, लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। चलो आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं कि वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का मुख्य अंक कितने हैं। तो बच्चों कितने हैं, तो हमारा 5 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 नंबर देखते हैं क्या कहता है 94 नंबर पे। चलो ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। नई आर्थिक नीति यानी कि NEP भारत में किस वर्ष लागू की गई थी, जिसके तहत उदारीकरण यानी निजीकरण वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला था। तो बच्चों किस वर्ष पूछ रहा है, तो हमारा 91 हो जाएगा, ठीक है, 1991। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 95 पे आगे हम लोग अब लास्ट यहाँ पे 500 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में और ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष और इसका मुख्यालय कहाँ पे है पूछ रहा है बच्चों। तो किस वर्ष हुई थी पहले हम लोग ये देखेंगे। तो ये हुई थी 1995 में, कहाँ पे इसका मुख्यालय है बच्चों, तो जनेवा में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 96 में क्या कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। बच्चों कौन से वर्ष पारित हुआ था पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1986 में, ठीक है, 1986 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97 क्या कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर यानी कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर क्या है बच्चों। तो क्या है ध्यान रखना, ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन आ जाता है। तो हमारा हो जाएगा, देखो ये भी है और ये हमारा अब ये हो गया, ठीक है। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ए बी और सी दोनों हो जाएगा, तो डी पे लगा लीजिएगा, डी नंबर पे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 98 सोने का आभूषण को शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए कौन सी जो मार्क होता है बच्चों होना अनिवार्य, तब हम पहचानेंगे ये रियल सोना है, रियल गोल्ड है। तो आभूषण को पहचानने के लिए बच्चों उसमें हॉलमार्क होना जरूरी होता है, ठीक है, हॉलमार्क पे लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। 99 पे आते हैं बच्चों कि सुनामी किस शब्द है और कौन सा आपदा में कही जाती है। कहाँ जाता है बच्चों कि सुनामी किस भाषा का शब्द है और ये आपदा कहाँ आती है। तो बच्चों सुनामी एक जापानी यहाँ पे शब्द है और समुद्र में आती है सुनामी, ठीक है, समुद्र में आती है, जापानी शब्द है सुनामी। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि हमारे यहाँ पे 100 होने वाला है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस कैमरे की मदद ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हर साल पूछा जाता है। यहाँ पे इंफ्रारेड कैमरा हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा पे लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बच्चों बी हमारा हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन था तो बी पे कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बच्चों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे BBI क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और शेयर करो अपने दोस्त लोगों के साथ में जिसका भी एग्ज़ाम होने वाला है 2027 में।